अरे दोस्तों, आज मैं आपको इंडिया के हॉन्टेड कहानियों की दुनिया में ले जा रहा हूं। तैयार हो जाओ डर और रोमांच के लिए, जैसे हम खोलते हैं कालीपुर गांव और उसके भूतिया कुएं का रहस्य। एक घने जंगल में छुपा है कालीपुर, एक गांव जो रहस्य और डर से घिरा हुआ है। बरसों से लोग इसके भूतिया होने की बातें करते आ रहे हैं और कोई भी बाहर वाला वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। सबसे डरावनी बात, गांव के बीच में एक पुराना कुआं, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी उसके पास जाता है वो गायब हो जाता है। मिलिए विजय से, एक जवान हिस्टोरियन और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। वो कालीपुर के राज खोलने की ठान लेता है। उसके साथ हैं उसके दोस्त अमन और उसकी बहन नेहा। तीनों मिलकर इस स्पाइन चिलिंग एडवेंचर पर निकलते हैं। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचते हैं, एक अजीब सा माहौल उन्हें घेर लेता है। सूरज डूब जाता है और ठंडी हवा चलने लगती है। ज्यादातर घर खंडहर में है और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। पंडित रामनाथ नाम का एक बूढ़ा आदमी उन्हें देखता है और भागता हुआ उनके पास आता है, बहुत डरा हुआ। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये गांव तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, वो उन्हें चेतावनी देता है। विजय गांव के रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन पंडित रामनाथ कुछ भी बताने से मना कर देता है। रात होने से पहले तीनों गांव घूमते हैं और उस पुराने कुएं तक पहुंच जाते हैं। टूटी हुई दीवारें उसे घेरे हुए हैं और पास के एक पत्थर पर अजीब से सिंबल्स बने हुए हैं। ये वही कुआं है जिसके बारे में हमने सुना था, नेहा धीरे से कहती है। जैसे ही विजय पास जाता है, उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। अमन कुएं में एक पत्थर गिराता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। कुएं की गहराई अनंत लगती है। उस रात जिस पुराने घर में वो रुकते हैं, वहां अजीबोगरीब चीजें होती हैं। खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती हैं और दूर से रोने की आवाजें आती हैं। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। विजय केयरफुली दरवाजा खोलता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। नेहा की चीख सन्नाटा तोड़ देती है। वो एक कोने में कांप रही होती है। मैंने एक परछाई देखी, खिड़की के पास, वो हकलाते हुए कहती है। अगले दिन वो पंडित रामनाथ से सच्चाई बताने की मिन्नतें करते हैं। आखिरकार वो लंबी सांस लेता है और बताता है, ये गांव श्रापित है। 100 साल पहले एक तांत्रिक ने कुएं पर एक रिचुअल किया था। तब से वहां से अजीब आवाजें आने लगी और लोग गायब होने लगे। कुएं का राज खोलने की ठान कर वो रस्सियां और मशालें इकट्ठा करते हैं। जैसे ही विजय कुएं में उतरता है, एक ठंडी हवा उसे घेर लेती है। उसे एक बड़ा अंडरग्राउंड चेंबर मिलता है, जिस पर काले दाग और मंत्र लिखे हुए हैं। अचानक उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। वो जल्दी से मुड़ता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। चेंबर में एक छुपा हुआ दरवाजा है, जिस पर लिखा है, जो इसे खोलेगा वो बुरी ताकतों का शिकार हो जाएगा। विजय उसे खोलता है और एक पुराना कमरा दिखता है, जिसमें एक तांत्रिक की मूर्ति है, जिसके चारों ओर जलते हुए दीपक और एक रहस्यमय किताब है। जैसे ही वो किताब उठाता है, कमरा हिलने लगता है। ऊपर से अमन और नेहा की चीखें गूंजती हैं। काली परछाइयां अमन और नेहा के चारों ओर घूमती हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। विजय किताब जोर से पढ़ता है और उसे तांत्रिक की आत्मा को मुक्त करने का मंत्र मिलता है। जैसे ही वो मंत्र पढ़ता है, परछाइयां कमजोर होने लगती हैं और आखिरकार एक जोरदार चीख के साथ गायब हो जाती है। सुबह की रोशनी गांव में फैल जाती है, जैसे ही तीनों कुएं से बाहर आते हैं। पंडित रामनाथ कहते हैं, तुमने इस गांव को श्राप से मुक्त कर दिया, अब कालीपुर में शांति होगी। धीरे धीरे गांव वाले वापस आने लगते हैं और कालीपुर का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जैसे ही तीनों गांव छोड़कर जाते हैं, विजय के कानों में एक धीमी आवाज आती है, ये खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगा। कहीं कुएं के अंदर एक धीमी खतरनाक हंसी गूंजती है। समाप्त या नहीं? और भी डरावनी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।